रिलेशनशिप के बारे में भाई की एक पूरी एक वर्जन थी स्टोरी की कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई थी। अब उसमें मैं चाहता हूँ कि और बताओ उसमें क्या क्या बातें आपको सही लगी थी, क्या ये ऐसा ऐसा हुआ था जितनी चीज़ें भाई ने बताए थे हाँ कि रिलेशनशिप में तो हाँ हुआ था जो उसने पूरा बताया कि एक्चुअली वो जो उसने मेरे साथ गेम खेली है ना हाँ वो 100% बैंग ऑन करेक्ट है. ही यूज्ड टू प्ले माइंड गेम्स विद मी हाँ एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट वाज आई वाज अवेयर हाँ that I'm being played. हाँ But still, I used to fall for it. हाँ That is the beauty of the games that he play. तो वो कॉन्फिडेंस पसंद आया तुमको? हाँ. क्या सबसे अच्छा क्या लगा उनमें, जो सबसे चीज़ लगी कि नहीं यार ये बंदे से मैं शादी करूंगी इसलिए, क्या वो क्या था 13 जुलाई हाँ मतलब हाँ वो एक्चुअली में वो था हाँ बट तो वो फर्स्ट डेट पे आया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी तो बहुत सारी चीजें पहले हुई होगी ना, हाँ हाँ कि वो तो क्वेश्चन कब आया था, डेट पे आया था? कि शादी वाला नहीं डेट ये जो 13 जुलाई आया था। 13 नहीं ये तो बिफोर मीटिंग हिम ना हाँ आई हाँ न्यू. अच्छा मैं इसको जानती नहीं थी जब मेरे को 13 जुलाई पता था. अच्छा हाँ सो 6 months बिफोर इवन मीटिंग हिम आई प्रेडिक्टेड हिज डेट ऑफ बर्थ. नहीं वो समझा मेरे को, हाँ बट ये उनसे कैसे कब मालूम पड़ा आपको कि उन्होंने कब बताया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ? फर्स्ट टाइम वी स्पोक ऑन कॉल. अच्छा फर्स्ट टाइम कॉल पे ही मालूम तो पड़ मैंने गया। उसको बता दिया कि यार मैंने ऐसे डेट लिखी हुई थी, मुझे लगा एक्स है, ये है वो है. हाँ 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 तो इसको स्टार्टिंग से पता है, इसकी नोज एवरीथिंग, मेरा पूरा पास्ट का जो भी था. हाँ हमने हाँ काफी अच्छी उसमें बात करी थी. फर्स्ट थिंग जो मेरे को रियलाइज हुई कि वी बोथ वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू ईच अदर. सो फर्स्ट टाइम इन्होंने जब अप्रोच किया, मैंने इनके साइड का स्टोरी सुना है ना, हाँ. फर्स्ट टाइम इन्होंने अप्रोच किया, इवेंट था। हाँ नहीं हम लोग फिजिकली नहीं मिले थे. अच्छा हम लोग एक कम्युनिटी में ही मिले हैं बट वर्चुअली. अच्छा एंड वर्चुअली एक्चुअली मैंने इसको टेलीग्राम पे मैसेज करा था. हम अच्छा टेलीग्राम पे मिले हैं. अच्छा टेलीग्राम पे मिले थे हाँ ओके तो मैंने इसको पूछा कि इसने अपना कोई पोस्ट करा था कुछ अपना सक्सेस स्टोरी, एंड आई यूज्ड टू रीच आउट टू पीपल फॉर बिजनेस एडवाइस एंड ऑल. और मैं 2.5 साल से सिंगल थी, मेरे को किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था. इवन जब मेरी लाइफ में आया था मैं इसको रोमांटिकली बिल्कुल उस वे में नहीं देख रहे थे ओके बिल्कुल भी नहीं. हाँ सो मेरे को इससे बिजनेस एडवाइस चाहिए थी. हाँ इसने लेकिन मेरे को पहले चेकआउट करा हुआ था. हाँ और ही सॉर्ट ऑफ हैड अ नॉट एग्जैक्टली अ क्रश बट ही फाउंड मी अच्छी लगी क्यूट. है, हाँ हाँ तो इसको लगा लेकिन मैं कम्युनिटी की कोई कोर टीम मेंबर हूँ, इसलिए इसने मेरे से पंगे नहीं लिए. बट फिर बाद में इसको मैंने बोला कि मैं तो खुद ही यहाँ पे स्टूडेंट हूँ. हाँ और फिर हमारी बातचीत हुई तो इसने एग्जैक्टली वो जो मैसेज बताया कि इसने बोला लेट्स गेट ऑन अ कॉल टुमारो. तो फिर मैं तो ओपन थी क्योंकि मेरे को तो बिजनेस की बातें करनी थी, बट इसका इरादा कुछ और था. मुझे नहीं पता था वो. और फिर मैंने बोला जूम कॉल करते हैं बिकॉज मेरे को प्रोफेशनल मीटिंग करनी थी. इसने बोला हाँ नहीं मैं जूम कॉल नहीं कर सकता, मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है पता नहीं क्या, कॉल पे बात करते हैं. अब उसमें भी उसकी माइंड गेम क्या था दैट इसको मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी थी कि यार अगर मैंने इसकी फोन पे आवाज सुनी तो मेरे दिमाग में पूरे टाइम चलेगा ये दिखने में कैसा है, जब ये ऐसे बात कर रहा है तो कैसा लग रहा अच्छा होगा. आपने देखा नहीं था इनको? फोटो देखी थी बट बट एक होता है रियलिटी ना हाँ कैसा है? वीडियो वगैरह कुछ नहीं, रील हाँ। वगैरह थोड़ी बहुत देखी थी, बट सामने बंदा तुमसे बैठ के बात करे तो अलग होता है ना. अलग होता है, तो सब दिमाग में चलता था मेरे, तो इसको ये सब पता था. एंड हाँ। विमेन आर क्यूरियस कैट्स, वो सब हाँ हाँ ही न्यू द स्ट्रैटेजी. हाँ। सो इसने मेरे से फोन पे 3 घंटे बात करी. एंड उसमें भी इसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती थी कि हंस का वॉइस क्या बोलते हैं, हाँ, हस्की वॉइस ना, हस्की रहती है। उस आवाज में बात करता था मेरे से. अच्छा तो अच्छी लगती थी आप? हाँ अट्रैक्टिव लगती थी? तो वो मेरे को क्या, वो हर लड़की को अच्छी लगेगी, कोई भी थोड़ी लड़का ऐसे भारी बात सी आवाज में जब कोई बात Exactly, करे, exactly. अमिताभ बच्चन टाइप या सो एंड वो बीच बीच में ऐसे कर रहा था. फिर इसने मेरे को ऐसी मजाक में एक वर्ड जिससे मेरे को एक्चुअली पसंद आया था, वो नोबडी एवर लाइक पीपल हैव ट्राइड टू फ्लर्ट विद मी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. लड़के लाइन वाइन मारते रहे मेरे पे हमेशा से. किसी ने मुझे ये वर्ड नहीं बोला, क्यूटनेस. या ही सेड हाय क्यूटनेस या थैंक यू क्यूटनेस. हाँ कुछ अलग था, ये डिफरेंट था. मैंने कहा क्यूटनेस अच्छा है. बट हाँ फिर उतना ही. फिर अब अच्छा मुझे लगा था इसकी फोटो देख के कि ये 2 बच्चों का बाप है. और इसको सेम लगा था कि मैं बच्चों की माँ हूँ, पता नहीं क्या तो है. ऐसा लगा था. अब इसको तो हॉट लगती है, बच्चों की माँ जैसी शक्ल है. इसको ये चीज अच्छी लगती है. और मेरे को फर्क पड़ नहीं रहा था. तो फिर जब मेरे से फ्लर्ट कर रहा था तो बिकॉज ही वाज अ डेटिंग कोच, मैंने कहा व्हाट एल्स टू एक्सपेक्ट, फ्लर्ट तो करेगा ही. फिर जब इससे मैंने प्रॉपरली डिटेल में बात करी, इसको थोड़ा समझा, तो मुझे लाइक इसका भी पास्ट में हार्ट ब्रेक वगैरह रहा है और ही इज़ नॉट अ कैसनोवा और एनीथिंग, जो मुझे ऐसा लगा कि होगा. अच्छा क्योंकि डेटिंग कोच है. बट फिर मैंने कहा इसका तो मिशन ही बहुत अच्छा है कि वांट्स टू हेल्प मेन बिकम देयर बेटर वर्जन, ताकि वो लड़कियों को अच्छे से ट्रीट कर पाए. मैंने कहा ऐसे लोगों की तो कमी है, अच्छी बात है जो तू कर रहा है काम. सो व्हाट यू आर आस्किंग ना कि मेरे को इसकी सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या लगी, दैट ही इज़ अ डेटिंग कोच. ओके. एंड ही इज़ नॉट अ CA नाउ, ही इज़ अ CA टर्न्ड डेटिंग कोच. ओके. सो ही वाज अ CA. अगर वो CA प्रैक्टिस कर रहा होता तो मैं हाथ जोड़ लेती. क्यों मैं आई एम नॉट इनटू नर्ड्स. यहाँ पे बहुत सारे CEO को बुरा लगे. CA बोलेगा ऐसा हमने क्या गलती की है. बिकॉज मैं रिलेट
एक तो मैं अकाउंट्स में बहुत ही बुरी थी हाँ तो हाँ, एंड लॉ वॉ ये सब मेरे को नहीं समझ आता, तो मैं उस लेवल पे शायद मैच नहीं कर पाऊँ सीए के साथ। बट वो डेटिंग की बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं, लड़कियों की बातें कर रहे हैं, तो आओ बातें करेंगे हम बातें करेंगे हमारे बारे में। एंड हमारी सिमिलर स्पेस भी थी, एंड दैट्स व्हाई आई रीच्ड आउट टू हिम, बिकॉज मैं सेल्फ लव सिखा रही थी, रिलेशनशिप ही वो मेजर नीश जो है रिलेशनशिप ही है, रिलेशनशिप विद सेल्फ, एंड वो था रिलेशनशिप विद गर्ल्स, इसका नीश। सो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। तो जो उसने बताया मेजरली, हाँ वो सारी स्ट्रैटेजीज उसने यूज़ करी है, टेक्निक्स यूज़ करी है मेरे पे, हमें बहुत बैक एंड फोर्थ होता था, रेजिस्टेंस थी मेरी साइड से बिकॉज ऑफ माई एक्स। तो मैं उसको, वो कह रहा था ना कि आती थी जाती थी आती थी जाती थी, वो यही रीज़न था कि मैं ऐसे बात करती थी, मुझे गिल्टी लगता था, मैं चली जाती थी। फिर अट्रैक्टिव ये लगा कि ये डेटिंग कोच सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा कि यार ये बंदे से और बात, मतलब वो जा रहे क्यों थे, और जा रहे क्यों थे वो तो समझा एक्स की वजह से, हाँ हाँ, आ रहे क्यों थे? क्योंकि वो गेम खेलता था ना मेरे साथ क्योंकि वो मेरे को चेज नहीं कर रहा था। मैंने कहा हाउ डेयर यू नॉट चेज मी। वो कौन है जिसने बू को पढ़ क्या मुड़ के नहीं देखा? मैंने पू, कहा पू कि हाँ कौन है वो, मैं एक्चुअली पू ही हूँ कौन है वो जिसने मुझे दोबारा मुड़ के नहीं देखा, हु इज ही, वो यही निकला तो जब वो मेरे को रिप्लाई नहीं करेगा या मेरे से बात नहीं कर रहा, तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये थॉट चल रहा है, इफ ही लाइक्स मी, इफ ही वाज इंटरेस्टेड इन मी, व्हाई इज ही नॉट टेक्सटिंग मी, व्हाई इज ही नॉट कॉलिंग? आप सोच रहे थे ऐसा? 100%। और फिर इट वर्क्स। हाँ। और फिर जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे और गुस्सा आता है कि मैं सोच क्यों रही हूँ, मुझे सोचना उसमें नहीं इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं क्यों सोच रही हूँ, और वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? हाँ, बट और आप पड़ सोच रहा रहे है। हो उसके बारे में ही हो। Exactly. तो तुम फंस गए तुम अपनी गेम में फंस गए, उसने फंसा लिया। हाँ। तो वो हुआ, और वो काफी टाइम चला, बट इतना लंबा भी नहीं चला क्योंकि 5 महीने तुम्हारी शादी हो गई। सो वी वर वेरी श्योर। तो हम जब मिले भी तो हम, मेरे को इमीडिएटली सोलमेट कनेक्शन, मैंने कहा यार इतनी मैंने तपस्या करी है, मेडिटेशन करी है, इतना कर, और मुझे भगवान पकड़ाएंगे कोई लड़का लाइफ में तो वो सोलमेट टाइप ही होगा, मतलब सोल कनेक्शन ही होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो आई फेल्ट दैट बिकॉज बहुत फेमिलियर फील हुआ इसके साथ, और बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, और हमारी केमिस्ट्री ऐसी थी, पैशन सा फील होता था। सो उसकी वजह से मतलब 5 महीने में वी गॉट मैरिड। अप्रैल में हम मिले, अगस्त में शादी हो गई। आई थिंक वो फील, वो आपने बोला ना मैं डायरेक्टली तू से बात करना स्टार्ट कर दिया एकदम दोस्त जैसा, तो डायरेक्टली तुम इनर सर्कल में आ गए शायद। तो ये लगता है सच में लॉजिक है? सो अबाउट दैट आल्सो, मैं बाय चांस खुद ऐसी हूँ अच्छा कि आई लाइक तू करके बात करना हाँ विद मेजोरिटी ऑफ पीपल। हाँ। बहुत कोई बड़ा तो मैं आप प्रेफर करूंगी, बट मैं तू वाली ही हूँ। हाँ क्योंकि मेरा ये वाला गोल नहीं है कि मेरे को किसी के इनर सर्कल में घुसना है, आप लाइक करती हूँ तो तू, आई जस्ट फील कि यार Comfortable. एक हाँ कि मेरे को, बिकॉज आई एम अ जेमिनी, आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। तो मुझे लगता है कि यार मैंने एक बैरियर ब्रेक कर दिया तुमसे तू करके जब मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज लाइक ही सेड कि फ्रेंड्स जो होते हैं तुम्हारे क्लोज, वही तुमसे ऐसे बात करते हैं, राइट? तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सो आई यू हैव अ फ्रेंडली नेचर। यस, सो मैं तू वाली हूँ। तो उसने जब मेरे साथ करा तो मेरे को पसंद आया, क्योंकि मोस्ट मेन जो वो कह रहा था दे प्रेफर आप, या बहुत ही ओवर रिस्पेक्ट। तो लड़कियों को ना, उन लड़कों को लगता है कि लड़कों को ये अच्छा लगता है, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि तुम्हें लड़कियों को लगता है कि यार इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है भाई तो जानता भी नहीं है। हाँ, तो पहली बार तो बात एग्जैक्टली तो फिर वही जो टिपिकल नाइस गाय फीलिंग आती है उससे, एंड इनिशियली अट्रैक्टिव लग भी सकता है, बड़ा स्वीट्स है, बट फिर वो स्पाइस नहीं होती मतलब उस चीज में। वो नाइस गाय का इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जेन्युइन नहीं होता है, या फिर लॉन्ग टर्म नहीं होता है? सो व्हाट ही आल्सो Monotonous, टीचेस, मैं बताती हूँ। सो ही टीचेस कि अ नाइस गाय, देन देयर इज अ बैड गाय, देन देयर उसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस है, जेन्युइन गाय। आई लाइक जेन्युइन गाय। मतलब हमें पता नहीं है, कॉन्शियसली नहीं पता होती है चीज, बट तुम्हें दोनों ही चाहिए। इतना नाइस नहीं, वही जो मीठा कितना खाओगे? यू नीड समटाइम, थोड़ा बैड होना भी जरूरी है कभी कभी, जब एग्जैक्टली। जरूरत पड़े। तू तड़ा के जब बात कर रहा है, दैट इज बैड बॉय नेचर। हाँ, बट इज ही डिसरिस्पेक्टिंग मी? नो, ही इज बीइंग फ्रेंडली एंड ही इज मेकिंग मी कंफर्टेबल बाय सेइंग तू। तो लड़कियों को, लड़कियां नहीं सोचती कि कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, तू कैसे बोल दिया। नहीं, मजा आता है हमको। या मुंह पे बोल भी रहे होंगे ना अपने दोस्तों को, डीप डाउन हमें अट्रैक्शन हो रही होगी उस चीज से। समझ रहा। और कौन सी बात उनकी बहुत अच्छी लगी तुमको जब अट्रैक्ट जब वो कि यार इससे शादी करना तो मतलब बड़ी बात होती है यार। आपने मतलब चलो डेट किया, तू तड़ा गया, दोस्ती वाली फील आई, बट वो दोस्ती वाली फीलिंग से हस्बैंड बनाना कैसे, वो क्या चीज ने ट्रिगर किया? सो आई थिंक जो इसकी सबसे सही चीज मुझे लगी, दैट ही वाज वेरी क्लियर कि उसको मेरे साथ रहना है, मतलब ही वांट्स टू बी विद मी, कि वो ऐसा फ्लेकी नहीं था। और अगर मैं उसको रिजेक्ट भी कर रही हूँ ना, तो भी ही वाज श्योर दैट कि मतलब तू अगर, जैसे मैं उसको फ्रेंड जोन करने की कोशिश कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, तो ही वाज वेरी श्योर कि नहीं, तू मुझे नहीं कर सकती है फ्रेंड। या और उसने लिटरली मुझे लिखता था, आई वांट टू फ्लर्ट विद यू।
फिर उससे मैंने कहा तेरे को तुझसे फ्लर्ट, मैं हैरान, मैंने कहा कोई लड़का मुझे ऐसे कैसे बोलता है जस्ट वांट टू फ्लर्ट विद यू. मैंने कहा डू यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद मी, डू यू वांट टू बी विद मी, डू यू लाइक मी, नो नो नो, आई जस्ट वांट टू फ्लर्ट विद यू. मैंने कहा ये कैसा लड़का है, ये कैसा. हाँ, स्टार्टिंग में वो ऐसे बोलता था. मैंने कहा इतनी क्लैरिटी कि इसको सिर्फ फ्लर्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है. तो वो क्लैरिटी वाज वेरी अट्रैक्टिव. हर स्टेज ऑफ आर रिलेशनशिप जो हमारा इवॉल्व हो रहा था, ही वॉज वेरी क्लियर कि अब मुझे फ्लर्ट करना है, अब मैं तेरे को पसंद करता हूँ, अब आई वॉन्ट यू, अब आई वॉन्ट टू डेट यू, अब आई वॉन्ट टू मैरी यू. तो वो एक से स्टेज दूसरे स्टेज में थे वो सो मच क्लैरिटी. तो मैं बहुत ज़्यादा इसको ट्रस्ट करती थी कि तू अगर ये बोल रहा है तो तुझे वही चाहिए, और अगर तुझे वो चाहिए तो मेरे को वो चाहिए. तो दैट्स हाउ देन इट जस्ट हैपेंड. एंड हम मिले, हम साथ रहे 2-3 दिन. अब ये लाइव हो चुका है, मम्मी पापा देख लेंगे. 7 दिन हम साथ में थे आई थिंक. हाँ, उसके बाद तो मतलब पता ही चल गया कि यार ही इज़ द वन, एंड उसको लगा शी इज़ द वन. तो फिर हमने कहा क्यों टाइम वेस्ट करना. जैसे मेरी फैमिली ऑपोजिट, मैं 29 की हो गई हूँ और मेरे पापा स्पेसिफिकली बोल रहे हैं क्या करेगी अभी शादी करके, जान ले डेटिंग कोच है, उसको तो डेट करना चाहिए, वो शादी क्यों कर रहा है तेरे साथ. उल्टा हो रहा है. तो मैंने यही बोला कि यार हमने पता ही है जब इससे शादी करनी है तो वेट करके, हम तो अपने सारी जो अच्छी लाइफ जीनी है हमने शादी के बाद उसको डीले कर रहे हैं ना. जानना तो है ही, पूरी लाइफ ही जानते रहेंगे, अभी मैं जान ही रही हूँ उसको. सो वो शादी के बाद भी हो जाएगा. बट प्लीज लेट्स मूव ऑन, लेट्स मेक दिस डिसीजन एंड गेट डन विद इट. बिकॉज इवन इन दैट एज ऑल्सो. और उसकी फैमिली थोड़ी, बिकॉज ही इज फ्रॉम भटिंडा, तो उसकी फैमिली के लिए मैं बहुत ही 29 लाइक बहुत बुढ़ी हूँ मैं. तो इसलिए मेरे को वो भी प्रेशर था. मतलब मैं तो ओके थी 30 के बाद भी कर लूँ, बट हम दोनों एक्चुअली एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे. अच्छा. हाँ, एंड ये भटिंडा में था, सो अट्रैक्शन इतना अट्रैक्शन था. सो ही मूव्ड फॉर मी टू दिल्ली. मैं दिल्ली में थी, तो ये मेरे लिए भी मूव फॉर मी. अपना सब बिजनेस साइड रख के वो भटिंडा से शिफ्ट हो गया मेरे लिए. और फिर 1.5 महीने में मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम एक दूसरे को जानो तो सही, बात तो करो एक दूसरे के साथ कि तो एक्चुअली शादी करनी है कि नहीं. हमने वो किया, और मेरे घर वाले उससे भी वो कॉन्स्पिरेसी बना ली हमने कि वो उससे भी ट्रिगर हो गए कि तू कुछ ज़्यादा ही साथ में है. वो बैकफायर कर गया उनके लिए. और फिर उन्होंने इनकी शादी करा के छोड़ो, फिर अब करवा देते हैं. तो ऐसा हुआ था. बट सब सही हुआ ना, सब अच्छा लगा सब. मतलब इट वाज थोड़ी बहुत तो आती हैं रेजिस्टेंसेस आल्सो. क्या चीजें नहीं अच्छी लगी इनकी, मतलब क्या चीज नहीं अच्छी जब वो कर रहे थे सब, कुछ ऐसा कुछ था जो अच्छी नहीं लगी. बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत. एक तो ड्रेसिंग सेंस. हाँ, वो तो मैं इसको 10 बार बोल चुकी, बेचारा अब सुन के शायद बुरा लग रहा होगा इसको. बट हाँ, कैमरा नहीं, वरना मैं दिखाता सर. So उसको मैंने बोला भी कि फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम आई वाजंट फिजिकली अट्रैक्टेड टू हिम. ही नोज दैट, एंड दैट इज व्हाई नेक्स्ट डे मैं उससे मिली ही नहीं. और उसको बुरा भी लगा. और फिर वही जो उसने बुरा बताया था स्टोरी के, मैंने उसको कॉल किया, मैं करे जा रही थी, मेरे को बुरा लग रहा था उसके लिए कि मेरे को जो बंदी रिजेक्ट करती है उसको बुरा लगता है ना. उसको तो लगता है ये जो कर रही है उसको बुरा लगता है. और मेरे को पसंद तो था ये समवेयर, बट मैं फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं थी उसमें. मैं मेंटली उससे बहुत अट्रैक्टेड थी. आई फेल्ट दैट कनेक्शन, एंड 13 जुलाई वाज अ बिग फैक्टर. सो ये वाला था कि मेरे को लगा कि ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज लुक्स. बट मैंने उसमें स्कोप देख लिया था कि मैंने कहा शक्ल वकल तो अच्छी है इसकी, चश्मे उतरवा देंगे इसके, कपड़े थोड़े 4-5 खरीद के अच्छे से बना देंगे, सेट हो जाएगा. बट मतलब मैंने भी अपने ऊपर बहुत, मैं थी उस टाइम पे सही थी, बट मैंने भी, मेरा भी बहुत इवॉल्व हुआ है ड्रेसिंग सेंस एंड एवरीथिंग एंड हाउ आई लुक नाउ. सो वो दोनों का ही चला. इसका बहुत ज्यादा मेजर है. इसके स्टूडेंट्स भी बोलते हैं तो बनियान में बैठ के अपने सेशंस ले रहा होता था. अभी बहुत प्रोफेशनली मतलब करता है और काफी इसका इम्प्रूव हुआ है. तो वो एक हल्का सा लड़की आ जाती है तो थोड़ा हो ही जाता है. नहीं, अच्छा थोड़ा एक दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में कि वो एक दूसरे को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हम लैग कर रहे हैं नहीं, वो ब्यूटीफुल, व्हाट इंटरेस्टिंग. ये मजा है, इनका पर्सपेक्टिव देखने मजा आया. अच्छा, और इनके साथ तो चलो बात बन गई, सब कुछ अच्छा हो गया, बट कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने रिजेक्ट किया, और क्या क्या वो रीजन होते ताकि जो कई सारे लोग गलती कर रहे होंगे, आप गिना सकते हो कि भाई ये तो मत करो प्लीज, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा. क्योंकि ये जैसे इनका जो था, चलो आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं पसंद है, बट इट्स वेरी टेम्पररी वो, लेकिन कुछ चीजें आपकी लोग नो यार ऐसे लोगों को तो नहीं करना चाहिए. तो वो क्या नो होता है जो लड़की को डायरेक्ट टर्न ऑफ करता है कि अब तो बात ही नहीं करनी इससे. सो इसके केस में ऐसा ऑनेस्टली कुछ नहीं था कि बिल्कुल नो, कि डील ब्रेकर या रेड फ्लैग, ऐसा नहीं था. बट आई हैव बीन हिट ऑन बाय मैन जो कि उल्टी सीधी हरकतें करते थे. सो एक तो बाई चांस इसके आने से 2-3 महीने पहले की बात है कि एक लड़का था जो दोस्त था, मतलब ऐसे मैं रेगुलरली बात नहीं करती थी उससे, मुझे किसी ट्रिप पे मिला था. तो उसने मुझे आउट ऑफ नो वेयर ही जस्ट
जस्ट सेड कि हम भी अकेले तुम भी अकेले डेट करते हैं एक दूसरे, कुछ ऐसे में कि क्रीपी सा कुछ उसने लाइन मारी मेरे को, ओके। और मैं ऐसे पुट ऑफ हुई, मेरा मन करा उस टाइम उसको ब्लॉक कर दूं। मतलब मैं उससे 0% अट्रैक्टेड थी विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल ब्लंटली अगर तुम किसी को प्रपोज कर रहे हो या बोल रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, मेरे जिम में भी कोई लड़का इंस्टाग्राम पे आके सीधा विल यू बी माई वैलेंटाइन, मुझे लगता है कि यार भाई सोचो तो सही सामने वाली लड़की कहाँ है, कौन से पेज पर है, assuming that you are asking and she would say yes or even reject you, मतलब that's a dumb move, right? कि इतना blunt मत हो with a girl. दूसरी चीज़ के पीछे मत पड़े रहो, तो इससे मैं अट्रैक्ट ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ से हुई थी कि ये पीछे नहीं पड़ता था, और जैसे ही तुम उसको वही जो कह रहे हो वो चेजिंग एनर्जी में तुम आ जाते हो, इट्स अ पुट ऑफ फॉर अ गर्ल, बिकॉज वो रिस्पेक्ट लूज करने लग जाती है, और अगर उसका ऑपोजिट करोगे तो रिस्पेक्ट 100 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा ना कि यार ये बंदा अपने आप को रिस्पेक्ट अपनी करता वैल्यू है, कर रहा है। एग्जैक्टली, कि ये चीज नॉट चीजिंग, सो तुम यू हैव लॉस्ट द बैटल इफ यू आर चीजिंग द गर्ल टू मच, अगर वो तुम्हें भाव नहीं दे रही है, राइट। सो ऐसे एंड बीइंग क्रीपी, ओवर फ्लर्ट करना, या अजीब अजीब से तरीके लैक से ऑफ बात कॉन्फिडेंस भी टर्न ऑफ होता है, जो कॉन्फिडेंस ना हो, अगर हाँ, बंदे हाँ, लड़के में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसे आ रहा है आपसे बात भी बिल्कुल, नहीं कर पा स्पेसिफिकली रहा। इफ द गर्ल इज कॉन्फिडेंट हम्म एंड लड़का कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, तब तो मैच ही नहीं है ना। हम्म तो और लड़की कॉन्फिडेंट है और लड़का ही उसके सामने ऐसे हेजिटेंट होकर बात कर रहा है, तो लगेगा क्या ही मैं इसके साथ लाइफ बिताऊंगी अपनी, मेरे से ही बात करने में शर्मा रहा है, तो वो तो कॉन्फिडेंस 100% होना बहुत जरूरी है, राइट? बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक पर्सनैलिटी ऑल्सो, योर बिल्ड, हाउ यू टेकन केयर ऑफ योर सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी यू आर यूजिंग, अब्यूज करके बात कर रहे हो, सॉरी, at least for me, for a spiritual person, तो it will be a big put off. If you're being बहुत abusive, गाली गलौज चलता है। demeaning way में बात कर रहे हो, लोगों के बारे में बुरा बोल रहे हो, वो कहते हैं ना कि high minds talk about ideas, low minds talk about people. पीपल, हाँ। So sorry, people के बारे में बात करनी है तो फिर उसी टाइप की लड़कियां फिर तुमको शायद अट्रैक्टिव लगे या तुम उनसे कनेक्ट भी करो, बट जो हाई वैल्यू वुमन होती है, और अगर तुम्हें हाई वैल्यू मैन बनना है, देन बी माइंडफुल कि तुम किस टाइप की कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताऊँ वो ये है कि हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव इन दैट गर्ल, मीनिंग कि तुम उस जब वो तुमसे बात कर रही है, आर यू रियली लिसनिंग और आर यू जस्ट हियरिंग, आर यू रियली इंटरेस्टेड टू नो हर, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रही है, वो उसके साथ पास्ट में हुआ क्या है, वो किस टाइप की लड़की है, तुम सही में जानना चाहते हो या तुम्हें सिर्फ उसको पटाना है, या तुम्हें उसको सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना है या उसके साथ सेक्स करना है। अगर उस टाइप की तुम्हारी माइंडसेट है तो यू विल ऑलवेज बी इन दैट शैलो स्पेस जहाँ पे तुम्हें लव लाइफ का भी फुलफिलिंग हो ही नहीं सकती, राइट। और शायद लड़की पटेगी भी नहीं, चांसेस आर, अगर वो हाई वैल्यू है, क्योंकि लड़कियों को सब समझ में आता है 100%, उसको इंटेंशन क्या है बंदे का, ये वो। एंड सेम हैपेंस आफ्टर मैरिज ऑल्सो ना, मैं ये बोलने इमोशनल वाला था, हाँ, अनअवेलेबिलिटी की हाँ। वजह से डिवोर्सेस एंड ब्रेकअप्स होते हैं। फॉर अ वुमेन्स साइड, मैं तो मतलब लड़कियों को ही कोच करती हूँ, तो कितनी लड़कियों को मैं पूछती हूँ कि वर्कआउट क्यों नहीं करा पास में इमोशनली अनअवेलेबल मैन, हर कोई ये बोलता है, और लड़कियों को चाहिए होता है, एंड दैट इज वाई कहते हैं ना कि मेन आर विजुअल, विमेन आर इमोशनल, सो मेन के लिए विजुअल लड़की अट्रैक्टिव, फिजिकली अट्रैक्टिव बहुत ज़रूरी है, ऐसे लड़कियों के लिए इमोशनल, अगर इमोशनली अवेलेबल है वो बंदा और तुम्हारी इमोशनल कनेक्शन उसके साथ कैसा है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर इमोशनल लेवल पे कनेक्शन नहीं है, तुम ऋतिक रोशन हो, आई डोंट केयर। मतलब इन जनरल ऐसा बोल सकते कि एक इंसान का, आदमी का मस्कुलिन नेचर अच्छा होता है, बट उसमें एक फेमिनिन टच होना जरूरी है जो वो बात करके कर सके, डील कर सके, बट मोस्टली ही शुड बी मस्कुलिन। या गुड पॉइंट, सो एग्जैक्टली, सो हर किसी में दोनों एनर्जीज हैं, शिव शक्ति है ना, यिन यांग, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, आप में भी है, मेरे में भी है, बट जो एक हमारी बॉडी क्या है, आपकी एक मैन की बॉडी है, मेरी एक वुमन की बॉडी है, सो बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी हमने एक वो ऐसा रोल प्ले करा अपनी फैमिली में जहाँ पे कि हम पैसे कमाते हैं, प्रोवाइड करा है, सो मैस्कुलिन एनर्जी तब एक्टिवेटेड हो जाती है लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा, या वो उनके आसपास लड़के रहे हैं तो तब भी वो मैस्कुलिन होती हैं, बहुत बॉस होती हैं अपनी कंपनी में, तो भी चांसेस हैं, तो ऐसे इम्बैलेंस हो जाती है, बट होती सब में दोनों है। सो एक्चुअली रिलेशनशिप में उसका एक राइट बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है हमको, कि जहाँ पे तुम्हें फेमिनिन भी होने की ज़रूरत है समटाइम्स, एंड समटाइम्स मैस्कुलिन होने की भी ज़रूरत है, बट फीमेल जो होती है, एक फेमिनिन एनर्जी जो डोमिनेंट होती है एक वुमेन की, और एक जो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट होती है मैन की, दिस इज़ वेयर राइट अट्रैक्शन हैपन्स। सो माई हस्बैंड इज़ अ परफेक्ट मैस्कुलिन एनर्जी पर्सन, जहाँ पे उसकी वो डोमिनेंट है, सेम फॉर मी, मैं फीमेल हूँ, मेरी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है, एंड दैट इज़ वाई हमारा इतना पैशन भी है, इतनी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हम एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी।
सो या अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।